हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे अपना रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रीवियस एक क्विक रिवीजन दूंगी, जिससे आपको वो सारा भी एकदम ब्रश अप हो जाए। चलिए, हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें क्या देखना था कि वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे लगाई जाती है। फिर हमने क्या समझा था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से जो कि सिर्फ एक को बताएं, और सिंगुलर वर्ब्स कौन सी जिसमें एस या फिर ई एस आता है, एस या फिर ई एस लगता है। फिर प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं, और प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती हैं जिनमें हम एस वगैरह कुछ नहीं लगाते। ये पूरा था हमारा बिल्कुल बेसिक, और ये सबका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर बेसिक क्लास के बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स होंगे और वो एक दूसरे से एंड वर्ड से जुड़े हुए होंगे, तब वहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला, अगर दोनों सब्जेक्ट जो हैं या तो सेम है या फिर सेम ही आइडिया को डिनोट करते हैं, और दूसरा, अगर दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हैं या फिर डिफरेंट आइडिया को डिनोट करते हैं। तो अगर वो सेम है तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है सिंगुलर वर्ब। अगर वो दोनों डिफरेंट हैं या अलग आइडियाज़ को शो करते हैं तो उन्हें हम कैसे कंसिडर करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है प्लूरल वर्ब। ये था हमारा रूल नंबर 1। ये सबका क्लियर हुआ। इसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हमने क्या देखा कि जब भी दो सब्जेक्ट्स हैं और ये पहले वाले सब्जेक्ट के साथ आए तो जो वर्ब लगेगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। यानी कि दो सब्जेक्ट हैं और दूसरा जो है पहले के साथ आ रहा है, तो वहाँ पे वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक। और साथ आने का क्या मतलब है? साथ आने का मतलब है जहाँ पे भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखाई देंगे, एज वेल एज, या फिर टुगेदर, या फिर टुगेदर विद, या फिर अलॉन्ग विद, या फिर लाइक, अनलाइक, ये सारे वर्ड्स आपको, या फिर अकम्पनीड बाई, जिससे भी आपको पता चलेगा कि कोई किसी के साथ है, वहाँ पे आप रूल नंबर 2 लगाओगे और इन वर्ड से आपको पता चलेगा, ये आपकी पहचान है। ये था हमारा रूल नंबर 2। सो बेसिक सबका क्लियर। फिर रूल नंबर 1 भी क्लियर, देन रूल 2 इज़ ओके। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल नंबर 3। क्या कहता है रूल नंबर 3? ये कहता है कि जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं इन शब्दों से, कौन से शब्दों से? ईदर और, नीदर नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड नन बट, तब हमारी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आती है, यानी कि जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। क्या मतलब हुआ इसका? अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। पहले ना हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि ईदर और, नीदर और, इनका मतलब क्या होता है और हम ये कहाँ पे लगाते हैं। चलिए, पहला है ईदर और, ठीक। दूसरा है हमारा नीदर नॉर। एक है हमारे पास फिर और जो है इसका तो सीधा सीधा मतलब होता है या, यानी कि दोनों में से कोई भी एक चुन लेना। चॉकलेट या टॉफ़ी, चिप्स या कुरकुरे, गधा या घोड़ा, चम्मच या कटोरी। तो जहाँ पे भी आपको या दिखेगा वहाँ तो आप क्या लगाओगे? और। अब ईदर और नीदर नॉर कहाँ लगता है? ईदर और नीदर नॉर हमेशा सिर्फ वहाँ पे लगता है जहाँ पे दो सब्जेक्ट होंगे। ईदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। लगेगा सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के लिए। अगर कहीं पे भी दो हैं, अगर कहीं पे भी दो हैं और उन दोनों में से एक की बात हो रही है कि या तो ये या ये, या तो पहला या दूसरा, अगर दोनों में से एक चुनना है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ईदर और अगर मतलब होता है कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो वहाँ पे क्या लगता है? नीदर नॉर। ये समझ में आया? ईदर और का मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, और का मतलब या। तब हमने क्या कहा? हमारा रूल कहता है कि अगर कहीं पे भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, तो वहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। जनरल वे में बताऊंगी और सबको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। इतना इनका मतलब तो समझ में आया। अब आप ऐसे देखो कि ये जो हैं दो स्टूडेंट हैं, ठीक,
और ये दोनों स्कूल में हैं, क्लास में थे ये दोनों और टीचर इनके पढ़ा रहे थे। और ऐसा हुआ कि वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे और पढ़ाते हुए उनकी चौक ख़त्म हो गई। तो टीचर ने कहा एक काम करो कि तुम दोनों में से कोई भी एक जाके चौक ले आओ। दोनों बच्चों को तो वो नहीं भेजेंगे, उन्होंने कहा दोनों में से कोई भी एक जाओ और चौक ले आओ। तो जब भी दोनों में से कोई एक की बात है कि दोनों में से कोई एक, तो वहाँ पे क्या लगता है, ईदर और। दो में से किसी एक के लिए क्या लगाया जाता है, ईदर और अगर ऐसा होता कि टीचर ने कुछ होमवर्क दिया है, आप लोग घर गए, आप खेले और आप होमवर्क करना भूल गए, नेक्स्ट डे टीचर आए, फिर वो जो है एक एक बच्चे का होमवर्क चेक कर रहे हैं किसने किया किसने नहीं किया, तो उन्होंने आपको बाहर निकाला और आपकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ना तो इसने किया और ना ही इसने किया, दोनों में से एक ने भी अपना होमवर्क नहीं किया। तो ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ नीदर नॉर। देखो जो नीदर वर्ड है इसमें एन आ रहा है, एन से ही आप समझ जाओ ना वाली सेंस है कि ना तो इसने किया और ना उसने किया, यानी कि दोनों में से किसी ने नहीं किया। और अगर दोनों में से कोई भी एक करता है तो वहाँ क्या होता है, ईदर और। अब इसमें सब्जेक्ट मतलब आप कौन सा देखोगे, फिर से वही है, हमें तो वर्ब तो समझनी है कि हमें कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। अब आप एक बात देखो, अगर टीचर है, टीचर ने जो है सबसे पहले इस स्टूडेंट से पूछा, अगर ये जो है कह देता है कि सर मैं तो चौक नहीं ला रहा, तो जो सारी की सारी उम्मीद है या सारी डिपेंडेंसी किस पे हो जाती है, इस बंदे पे। अब तो इसी को लाना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा या तो तुम लाओ या तुम लाओ। अब पहला जो है इसने तो मना कर दिया, मैं तो लाऊंगा नहीं, तो अब सारी उम्मीद किससे है, इससे है। यानी कि अब जो सारा जोर है, अब जो मेन सब्जेक्ट की तरह जो काम करेगा वो कौन करेगा, ये जो सेकंड वाला बंदा है ये करेगा। ऐसे ही आप ये देखो, दूसरा केस देखो नीदर नॉर वाला। यहाँ क्या था, अब उन्होंने पहले बच्चे का होमवर्क चेक किया, उन्होंने कहा तुम दिखाओ भाई, इसने कहा कि सर मैंने तो नहीं किया। अब जब वो दूसरे के पास आएंगे, अब वो ऑलरेडी गुस्से में भरे हुए हैं और वो उससे ऐसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने भी नहीं किया क्या। अब जो सारा जो प्रेशर है ना, अब वो इस सेकंड वाले पे है। पहले वाले की तो जो पिटाई होनी थी, जो उसका होना था वो हो गया। अब सारा प्रेशर किस पे है कि तुम भी नहीं करोगे क्या, तुमने भी नहीं किया क्या, अब तुम भी अपने दोस्त की तरह बिगड़ोगे क्या। अब सारा प्रेशर इस सेकंड वाले बंदे पे है। इसलिए ईदर और या नीदर नॉर के केस में जो हम लोग वर्ब लगाते हैं वो हम हमेशा किसके साथ लगाते हैं, सेकंड वाले सब्जेक्ट के पास, यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसे, यहाँ देखो आप, जैसे कि कहा गया है या तो ये या फिर दूसरा, नीदर नॉर। अब जब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे ना तो ये आपको और ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको इतना क्लियर हुआ, ईदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। फिर इसमें होता क्या है, ईदर और हो या नीदर नॉर हो, जब हम इसमें वर्ब लगाते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। क्यों, क्योंकि जब पहले वाले से तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, फिर जो मेन प्रेशर आ जाता है वो दूसरे पे आ जाता है, वर्ब हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब आप इसके एग्जांपल्स देखो और आप सारा समझ जाओगे। ये रूल था हमारा, जब भी दो सब्जेक्ट इन सारे वर्ड से जुड़े होंगे तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के साथ देख के आपको लगानी है। ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, नीदर मशीन वर्क्स वेल। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया है कितनी मशीन्स हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है, नीदर लिखा हुआ है। और नीदर या ईदर किसके लिए लगता है, दो के लिए लगता है, कि दो में से कोई एक या दो में से कोई नहीं। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। नीदर मशीन वर्क्स वेल का क्या मतलब हुआ कि दोनों में से कोई मशीन काम नहीं करती ठीक है। तो नीदर था, यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हमने सिंपली लगा दिया कि वर्क्स, मशीन को देख के सिंगुलर है, आपने वर्क्स लगा दिया। नेक्स्ट देखो, नीदर स्टूडेंट इज़ हार्ड वर्किंग, कोई सा भी स्टूडेंट मेहनती नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, नीदर। तो आपने स्टूडेंट को देख के कि सिंगुलर है इसलिए आपने वर्ब भी कैसी लगा दी, सिंगुलर। मशीन के साथ वर्क्स क्यों आया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। स्टूडेंट के साथ इज़ क्यों आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। नीदर से आपको क्या पता चल रहा है कि कितने हैं, दो। और यहाँ पे भी नीदर मशीन से आपको क्या पता चल रहा है कि दो, दोनों में से कोई मशीन सही काम नहीं करती और दोनों में से कोई भी स्टूडेंट हार्ड वर्किंग नहीं है। जहाँ पे भी आपको नीदर या ईदर दिखता है यहाँ पे हमेशा आप कैसे लगाओगे,
नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मशीन, जो कि एक है इसलिए आया वर्क्स। यहाँ क्या है नियरेस्ट, स्टूडेंट, कैसा है एक, इसलिए क्या आया इज। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ से अब हमारा शुरू होता है। देखो, नीदर श्याम नॉर पूजा हैज़ कम, ना तो श्याम आया ना ही पूजा आई। अब मान लो कि स्कूल में कोई बहुत ज़रूरी काम था, टीचर ने कॉल करके कहा कि दोनों को ही आना है। अब टाइम हो गया ख़त्म, शाम तो आया ही नहीं। अब क्योंकि शाम आया ही नहीं तो सारी उम्मीदें किस पे बचती हैं, सारी की सारी पूजा पे बचती हैं। टीचर ने कॉल करके कंफर्म कर लिया कि शाम को तो आज आना ही नहीं है, तो अब वो पूजा पे और भी ज़्यादा ज़ोर डालेंगे कि देखो ये काम होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं आएगा, वो शहर से बाहर है या फ़ोन नहीं उठा रहा या जो भी है, तो तुम्हें तो आना ही आना है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तो जब भी नीदर नॉर वाला केस होता है तो जो सारा प्रेशर होता है या जो सारा फोकस होता है या जो हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाता है वो हमारा दूसरे वाला सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए जो वर्ब भी हम लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन से केस में, ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन केसेस में। अब समझ में आया आपको क्यों वर्ब हम हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे या जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। आप देखो ये वर्ब है, इसके सबसे पास सब्जेक्ट कौन है, श्याम तो दूर है, इसके जस्ट पास कौन है, पूजा, इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया। और पूजा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं आपको ये ईदर नीदर इन सब के बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स वर इंटरेस्टेड, ना तो मैं और ना ही मेरी बहनें इंटरेस्टेड थी या हैं, वर इंटरेस्टेड थी। ठीक, क्या लगा हुआ है, नीदर नॉर। अब कुछ भी काम था दिया गया, आपने तो पहले ही मना कर दिया कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब सब जाके आपकी बहनों से ही पूछेंगे और बार बार उनसे ही पूछेंगे कि भाई तुम तो कर लो, उसने तो मना कर दिया, तुम तो कर लो, अब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम ही करो। इसलिए जब भी नीदर और या इधर और लगता है तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा बन जाता है, सेकेंड वाला। और जो वर्ब भी फिर हम लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या लिखा हुआ है, सिस्टर्स, सिस्टर्स यानी बहनें, बहनें कैसी हैं, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, वर। चलिए नेक्स्ट, नीदर अमित नॉर राजू इज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स, ना तो अमित और ना ही राजू अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं। फिर से क्या लगा हुआ है, नीदर नॉर, नीदर नॉर जैसे ही लगा हुआ है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही आखिरी उम्मीद है। तो राजू कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और अगर सिंगुलर है तो पूरा सेंटेंस सिंगुलर में ही रहेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे हिज लगा है, देयर नहीं लगा। अगर ये दोनों को देखते कि राजू भी है अमित भी है तो देयर लगाते, लेकिन सेंटेंस किसका है, नीदर नॉर का। और नीदर नॉर ईदर और इन सब में क्या लगता है, हमारा जो सेंटेंस है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट है राजू जो कि है सिंगुलर, इसलिए हमारी वर्ब यहाँ पे क्या आई, सिंगुलर, और आगे जो हमारा प्रोनाउन है वो भी क्या आया, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, नीदर रवि नोर रोहन इज़ अवेलेबल। फिर से आप ऐसे ही सोच सकते हो कि कोई काम कराना था किसी को तो सब लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई रवि और रोहन को देखो, कोई शादी है, कुछ हैवी सा सामान उठवाना है, और यही जो है सबसे ज़्यादा ये लोग वो हैं जो जिम जाते हैं और बहुत ही तगड़े बंदे हैं दोनों, तो सब इन्हीं को ढूंढ रहे हैं कि भाई रवि और रोहन को देखो। फिर पता चला कि जो रवि भैया हैं वो तो शहर से ही बाहर हैं और वो तो अभी आएंगे नहीं 2 घंटे तक, इसलिए अब सारा फोकस किस पे है, रोहन भैया पे। अब सब लोग रोहन को ही ढूंढेंगे और उसी से काम भी करवाएंगे, उसी को करना ही पड़ेगा। अब हमारा मेन सब्जेक्ट कौन बन गया है, रोहन, क्योंकि रवि भैया से तो उम्मीद ख़त्म हो गई है। नीदर का मतलब ना तो रवि और फिर ना ही रोहन अवेलेबल है, तो नीदर नॉर में किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब हमारी ये है, नियरेस्ट सब्जेक्ट ये है। रोहन कैसा है, सिंगुलर, एक ही लड़के का नाम है ना रोहन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, इज़। नेक्स्ट देखिए और एग्जाम्पल देखिए नीदर नॉर के, नीदर द कैट नॉर द डॉग वॉज कॉट, ना तो बिल्ली और ना ही जो डॉग था पकड़ा गया, दोनों में से कोई नहीं पकड़ा गया। नीदर द कैट, आपने फिर देखा कि नीदर नॉर का सेंटेंस है, तो जो पास वाला कौन है सब्जेक्ट, वर्ब के पास में कौन है सब्जेक्ट, डॉग, कैसा है, सिंगुलर। डॉग्स नहीं कहा, डॉग्स मतलब बहुत सारे डॉगी हो जाते हैं, और डॉग यानी कि एक सिंगल, एक डॉगी की बात हो रही है।
तो डॉग हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, वॉज। नीदर नॉर को देख के आपने वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई। नेक्स्ट देखो, नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गो ऑन दैट शेल्फ। आप अपने घर में किचन में सामान सिंगवा रहे थे, उसकी जगह पे रख रहे थे हर चीज़ को, और फिर जो है आप कहीं पे भी आपने देखा कि बस कोई आने वाला है, जल्दी जल्दी से स्लेट वगैरह साफ़ कर दो, जहाँ पे जगह दिख रही है रखते जाओ। पीछे से आपकी मदर आके बोलती है कि ना तो वो प्लेट्स वहाँ रखी जाती और ना ही सर्विंग बोल जो है उस शेल्फ में रखे जाते, वहाँ इन दोनों में से कोई सामान नहीं रखा जाता। क्या यूज़ हुआ है, नीदर नॉर। नीदर नॉर को देखते ही आप समझ गए कि जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पे सर्विंग बाउल, एक बॉल है ना, बॉल कहते हैं जो भी आपका कटोरा या कटोरी टाइप होती है उसको कहते हैं हम बॉल। एक ही है ना, बहुत सारे तो नहीं है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आई, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे गोज आएगा। ठीक, क्लियर हुआ एकदम। नेक्स्ट देखो, अब हमने नीदर नॉर के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख लिए एंड आई होप ये आपको क्लियर भी हो गया हो। ठीक, नीदर नॉर की तरह ही और क्या है हमारे पास, ईदर और। ईदर और मतलब या तो तुम या तुम, दोनों में से कोई भी एक। नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, और ईदर और का मतलब दोनों में से कोई एक। यहाँ क्या कहा गया है, ईदर गौरी और हर फ्रेंड्स हैव कम। या तो गौरी एक लड़की का नाम है, या फिर उसके सारे दोस्त, फ्रेंड्स लगा हुआ है यानी कि उसके सभी दोस्तों की बातें हो रही हैं, या तो गौरी या उसके सारे दोस्त आ गए हैं। तो फिर से क्या हुआ है, ईदर और लगा हुआ है, तो इसलिए आप जो वर्ब लगाओगे वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। और यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स, यानी कि सारे दोस्तों की बात हो रही है, दोस्त नहीं दोस्तों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, हैव। नेक्स्ट, ईदर मोहित और सोहन इज़ एट शॉप। या तो मोहित या फिर सोहन दुकान पे है, दुकान पे इन दोनों में से कोई एक बैठा हुआ है। ईदर मोहित और सोहन, वर्ब क्या है, आपने देखा क्या लगा हुआ है, ईदर और, तो आप एकदम समझ गए कि जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सोहन, एक लड़के का नाम है यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, इज। नेक्स्ट, ईदर द गर्ल और हर पेरेंट्स वर प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। अब कोई लड़की है, उसने कोई कंपटीशन जीता है, इसके लिए उसको अवार्ड मिलना था, लेकिन या तो क्या कहा गया है सेंटेंस में, या तो वो लड़की या उसके पेरेंट्स आए थे अवार्ड को लेने के लिए। फिर से आपने देखा क्या लगा हुआ है, ईदर और। ईदर और देखते ही आपने क्या समझा कि जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, पेरेंट्स। पेरेंट्स में मम्मी भी आती हैं और पापा भी आते हैं, तो मम्मी और पापा टोटल कितने हो गए, दो हो गए, और दो का मतलब कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, वर। आपको गर्ल को देख के वॉज नहीं लगाना, आपको इस सेंटेंस में भी गौरी को देख के हैज़ नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि जब कभी भी आपको ईदर और, नीदर नॉर ये वर्ड्स दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, तब हमारी जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, या फिर कह सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग आती है, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये इसका पास वाला सब्जेक्ट है, या फिर आप कह सकते हो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर। और एग्जांपल्स देखिए, चलिए ईदर और के और एग्जांपल्स करते हैं। ईदर सोहन और हिज पार्टनर्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिस्टेक। इसका मतलब है या तो सोहन या उसके सारे जो पार्टनर्स थे उन्हीं को दोष दिया जाएगा इस गलती के लिए। कोई काम हुआ है, कोई बहुत ही गलत काम हुआ है, और इन लोगों की एक गैंग थी जिसमें कि सोहन लीडर था और साथ में उसके जो है कई सारे पार्टनर्स थे, तो लोगों ने क्या कहा, या तो सोहन या उसके पार्टनर्स को जो है इस गलती के लिए ब्लेम किया जाएगा। फिर से आपने देखा क्या लगा हुआ है, ईदर और लगा हुआ है, ईदर और लगा हुआ है, ये देखते ही आप क्या समझे कि वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, पार्टनर्स। अगर होता पार्टनर तो होता एक, क्या है, पार्टनर्स, एस लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर।
आपको सोहन को देख के इज नहीं लगाना है, यहाँ पे आर ही आएगा। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है हमारी वर्ब। कौन से केस में? ईदर और केस में, जो कि है हमारा रूल नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड, या तो एक ऑफिसर या फिर एक असिस्टेंट रिक्वायर्ड है। क्या लगा हुआ है? ईदर और। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। क्या है? असिस्टेंट। असिस्टेंट्स नहीं है, एक असिस्टेंट की बात हुई है, एन असिस्टेंट। तो कैसा सब्जेक्ट है ये? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सॉरी, कैसा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इज। नेक्स्ट, इधर राम और रोहन इज कमिंग, या तो राम आ रहा है या फिर रोहन आ रहा है। इधर और का मतलब दोनों में से कोई भी एक। अब आपने देखा जैसे ही इधर और लगा हुआ है तो वर्ब कैसे आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? रोहन। रोहन कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? इज। चलिए इधर और के कुछ और एग्जांपल्स देखिए। इधर शुभम और प्रीति इज गोइंग टू विन द प्राइज, कि या तो शुभम या प्रीति जो है इन दोनों में से कोई एक प्राइज को जीतने वाला है। फिर से आपने देखा क्या लगा है? इधर और, यानी कि जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो कि क्या है? प्रीति। एक लड़की का नाम है प्रीति, एक है, तो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? इज। नेक्स्ट, ईदर परमीत और ज्योति हैज़ डन द क्राइम, या तो परमीत ने या ज्योति ने ये क्राइम किया है। आपने फिर देखा क्या लगा है? इधर और। इधर और को देखते आप समझ गए कि जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? ज्योति। ज्योति एक लड़की का नाम है, इसलिए ये कैसा सब्जेक्ट हुई? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे हैज़ आया है, हैव नहीं आया। ईदर और क्लियर हुआ, नीदर नॉर क्लियर हुआ। और क्या क्या वर्ड्स देखे थे हमने हमारे रूल में जो यूज़ हो सकते हैं? इसमें वो थे नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नन बट। चलिए इनका भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, इनके एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा लिए हैं। और क्वेश्चंस भी हम, जैसे ये चैप्टर हो जाएगा, सारे रूल्स हो जाएंगे, फिर हम बहुत सारे करने ही वाले हैं। अभी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और जब तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि फिर आपको रिविज़न की भी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, नॉट ओनली कॉमन मैन बट ऑल्सो द जेंट्री वर इन प्रॉब्लम। कॉमन मैन यानी आम आदमी, जेंट्री कहते हैं जो अमीर लोग होते हैं। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? नॉट ओनली। नॉट ओनली को देखते ही आप समझ गए कि जो वर्ब हमारी आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? जेंट्री कहते हैं हम, जिसमें सारे अमीर लोग आते हैं। सारे अमीर लोगों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जेंट्री। यानी कि इसमें सभी अमीर लोग आते हैं। जैसे कॉमन मैन में सारे आम आदमी हो गए, या फिर मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हो, ऐसे ही जेंट्री होती हैं सारे अमीर लोग। तो इसमें भी क्या है? ये सारों की बात हो रही है, किसी एक रिच पर्सन की बात नहीं हो रही, सभी की बात हो रही है, जिसके लिए वर्ड क्या यूज़ होता है? जेंट्री। यानी कि कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। क्यों? क्योंकि सारे रिच पर्सन की बात हो रही है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? वर, ना कि वॉज। नेक्स्ट, नॉट ओनली श्याम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स वो प्रेजेंट इन द वेडिंग। शादी में केवल श्याम ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स भी प्रेजेंट थे। नॉट ओनली आया है, जैसे आपने देखा नॉट ओनली, आप समझ गए कि जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी माँ बाप, जो कि क्या होता है? प्लूरल। क्यों? क्योंकि मम्मी और पापा दो हैं, एक से ज़्यादा के लिए कैसा होता है सब्जेक्ट? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या लगी है? वर्ड लगा है। आपको श्याम नाम देख के कि ये तो सिंगुलर है, यहाँ पे वॉज नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हमारा रूल 3 कहता है जब भी आप यूज़ करोगे नॉट ओनली का, तब आप जो वर्ब लगाओगे वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे, जो कि यहाँ पे कैसा है? प्लूरल है। क्लियर? चलिए अब हम नन बट का भी एग्जाम्पल देखते हैं। नन बट ही नोज द ट्रुथ। क्या कहा गया है? कि कोई नहीं, सिर्फ जो है वो सच जानता है। आपने देखा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नन बट, इसलिए जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट क्या है? ही कैसा है? ही मतलब एक आदमी या फिर एक लड़का। और कैसा है ये? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? नोज। नेक्स्ट,
नन बट माई मदर अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, और कोई नहीं, सिर्फ मेरी मम्मी है जो मेरी परेशानी समझती हैं। आपने देखा क्या लगा है, नन बट। नन बट को देख के आप क्या समझ गए कि जो हमारी वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और वो क्या है सब्जेक्ट हमारा, मदर। मदर यानी कि माँ, वो तो एक ही होती है, यानी कि कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब, यानी कि SEIS वाली। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इसलिए इसके साथ क्या आया, अंडरस्टैंड्स। ये भी क्लियर। वैसे भी आपको इसमें डाउट नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, तो आप उसको देख के ही लगाओगे। चलिए अब हम देखते हैं और वाले केसेस। हमने ईदर वाले देख लिए, ईदर और, फिर हमने नीदर नॉर भी देख लिए, फिर हमने नॉट ओनली भी देख लिए। अब हम ये नन बट भी हमारा ये हो गया है। अब हम देखेंगे और वाले केसेस। इनमें क्या होगा, क्या कहा गया है सेंटेंस में, माई आंट और माई अंकल इज़ अराइविंग टुडे। और का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, और मतलब या तो ये या तो ये। अब जब या का ऑप्शन है कि चिप्स या कुरकुरे, गधा या घोड़ा, टॉफ़ी या चॉकलेट, तो दोनों में से कोई एक की बात हो रही है, और दोनों में से एक की बात हो रही है तो सिंगुलर आएगा। समझ सकते हो आप। किस किस के बीच में है यहाँ, आंटी या फिर अंकल। अब आपने और देखा, आप एकदम समझ गए कि जो वर्ब है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, अंकल जी हैं, तो इसलिए अंकल जी तो एक ही हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट, द लाइट्स और द रूम नीड्स टू बी चेंज्ड। कि या तो हमें लाइट चेंज करनी पड़ेगी या फिर हमें किसी और रूम में फंक्शन रखना पड़ेगा, या काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो भी करना है। आपने देखा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, और देखते ही आप समझ गए ये क्या है, रूल नंबर 3 वाला केस है। यानी कि जो हमारी वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, रूम। रूम यानी कमरा, रूम्स नहीं कहा, रूम्स का मतलब होता कमरे, इन्होंने क्या कहा है, कमरा। रूम एक कमरे की बात हुई है, और वो कैसा है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, नीड्स। क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ यहाँ तक, रिवीजन करना है। चलिए, ये बेसिक रूल था हमारा। फिर आपने रूल 2 देखा, जब भी कोई किसी के साथ आता है तब हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। फिर आपने रूल 3 देखा। रूल 3 क्या था, जब भी दो में से एक को चुनने की बात होती है तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमेशा, जो हमारी वर्ब है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। इन दोनों में से एक की बात हो रही है ना, ईदर और, कि या तो ये या ये, नीदर नॉर, ना तो ये ना ये, दो में से कोई एक या दो में से कोई नहीं। और का मतलब भी या होता है, नॉट ओनली भी, कि ना कि सिर्फ ये। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी वर्ब लगती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। यानी कि अगर ये आपके दो सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ जो वर्ब लगेगी वो इस नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ये था हमारा रूल नंबर 3। फिर ये एग्जाम्पल्स देख लिया आपने। कोई सा स्टूडेंट हार्डवर्किंग नहीं है, इज़ आपने स्टूडेंट को देख के लगाया। ना श्याम और ना पूजा आए, तो हैज़ आपने, क्योंकि पूजा है सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाया। नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स वर इंटरेस्टेड, सिस्टर्स प्लूरल है इसलिए वर आया। नीदर अमित नॉर राजू इज स्टेइंग, राजू कैसा है सिंगुलर इसलिए इज आया। नीदर रवि नॉर रोहन इज अवेलेबल, रोहन है इसलिए इज आया। नीदर कैट नॉर द डॉग, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज आया। सर्विंग बॉल, एक बॉल की बात हो रही है इसलिए गोज आया। ईदर गौरी और हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हैव आया। सोहन सिंगुलर है तो इज आया। पेरेंट्स प्लूरल है तो वर आया। फिर से देखा आपने इधर और का है तो फिर पार्टनर्स प्लूरल है तो आर आया। असिस्टेंट एक की बात हो रही है, एक असिस्टेंट, असिस्टेंट्स नहीं इसलिए सिंगुलर है तो इज आया। देन रोहन एक लड़के का नाम है तो इसलिए इज आया। इधर शुभम और प्रीति, फिर से आपने देखा प्रीति एक है इसलिए इज आया। ज्योति भी एक है इसलिए सिंगुलर आया। जेंट्री था यानी कि सारे रिच पीपल, तो फिर से एक से ज़्यादा है तो फिर से क्या आई, प्लूरल वर्ब। अगेन पेरेंट्स कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए क्या आई, प्लूरल वर्ब। फिर से आपने देखा
ये हमारा नन बट का हो गया केस, और ये और वाला। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अच्छे से यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए, प्रीवियस सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं मैंने, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए और हम वो क्लियर कर देंगे। और वैसे हम इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, 100 से 200 तक क्वेश्चंस करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।